माही, अरे उठो, सूरज कब से आसमान पे निकला। इंतजार कर रहे हैं कि कब महारानी उठेगी और कब काम पे जाएगी। नहीं। ओ अम्मी, आप भी ना इसी वक्त आना था आपको। 2 मिनट आप लेट नहीं हो सकती थी? सिर्फ 2 मिनट। एटलीस्ट वो फूल ही मैं ले लेती। हाय, क्या फूल था वो। फूल? अरे कैसा फूल? सुबह सुबह कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? लगता है फिर कोई ख्वाब देख लिया है। आप देखिएगा मेरी प्यारी सी अम्मी, एक दिन मेरे सारे ख्वाब जरूर सच होंगे। अम्मी, बाजी के ख्वाब है ना एक दिन जरूर पूरे होंगे और उन्हें मैं पूरा करूंगा। सुन लिया ना आपने अम्मी, ये मेरा प्यारा सा शहजादा भाई ना मेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा, है ना? हाँ। अब जा रही हूँ, मैं लेट हो रही हूँ ऑफिस के लिए। बाय। बाजी, गुब्बारे ले लें, आज एक भी नहीं बिका। अच्छा, तुम्हारे गुब्बारे तो बहुत अच्छे हैं ये सारे। ये लो, ये पैसे रखो। नहीं नहीं बाजी, मैं बिक नहीं लेता। अरे ये भीख थोड़ी है, पकड़ो इसे। मैं तुम्हें क्यों भीख दूंगी भाई? मुझे ये सारे गुब्बारे बहुत पसंद आए, इसलिए ये सारे गुब्बारे मैं तुमसे खरीद रही हूँ। सिंपल। लाओ मुझे दो। थैंक यू। भैया बाजी, फुर्सत मिल गई आपको? हम्म? याद आ गया कि आप एक बेवकूफ आदमी की कंपनी में नौकरी करते हो और हर महीने तनख्वाह भी एडवांस पे ले लेती। बहुत हो गया माई, अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बहुत तरस खा लिया मैंने तुम पर, तुम्हारी माँ पर, तुम्हारे भाई पर। डीजे साहब, मेरा कसूर क्या है? मैं तो आज सिर्फ 1 ही घंटा लेट हुई हूँ। वेरी गुड, यानी ये तो कमाल हो गया। सिर्फ 1 घंटा लेट, यानी आपके लिए 1 घंटा लेट होना कोई मैटर ही नहीं है। जाहिर है क्यों होगा, हर महीने आपको सैलरी तो पूरी मिल जाती है। सर, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। अच्छा बस, देखो माही, मैंने तुम्हें यहाँ एक डिलीवरी राइडर की नौकरी पे रखा था, लेकिन मजे की बात तो ये है कि जब कभी डिलीवरी का काम आता है तो आप खुद ही नहीं है। जब कभी कोई काम आता है तो माही साहिबा गायब। सर, मैं आपको वही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। देखिए, मैं एक तनख्वाह में 2 डिलीवरी राइडर्स का काम कर रही हूँ। 2 डिलीवरी राइडर्स। ऑफ कोर्स, एक तनख्वाह में 2 राइडर्स का काम तुम ही कर सकती हो माही, क्योंकि तुम एक इंतहाई लेजी लड़की हो। सर, मैं लेजी नहीं हूँ, मैं रिलैक्स्ड हूँ। लेकिन आप रिलैक्स हो जाएं, आइंदा के बाद मेरी एक शिकायत भी आपको नहीं मिलेगी। देखिएगा, कोई कंप्लेन आपके पास नहीं आएगी, आई प्रॉमिस। ठीक है माही, लेकिन इसको मेरी आखिरी वार्निंग समझना। आखिरी वार्निंग का मतलब समझती हैं आप? अगर आइंदा तुम्हारी को कंप्लेंट आई
मैं तुम्हें खड़े खड़े नौकरी से निकाल दूं। वैसे भी तुम जैसी राइडर को इस कंपनी में रखना इस कंपनी के लिए एक रिस्क है। अब जाओ, अपने ऑर्डर्स डिलीवर करो और फोकस करो काम पे जरा। जी सर। बी ऑफ। अंधे हो? नजर नहीं आता क्या? या सिर्फ गाड़ी चलाने की तमीज नहीं है? हाँ भाई, तमीज होगी भी कैसे? इतनी बड़ी गाड़ी में बैठ के रोड पे चलने वाले लोगों को तुम लोग कीड़े मकोड़े समझते हो, है ना? बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही हो। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था तो बेख्याली में सब कुछ हो गया। और एक बात बताओ, तुम भी तो बाइक लेके पीछे आ गई ना, तो गलती तुम्हारी भी तो हुई। ओए, माही किसी के पीछे नहीं आती, समझे? अब ऐसे घूर क्या रहे हो? चलो बाइक उठा के दो। हाँ, तुम्हारी वजह से गिरी है। जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ। व्हाट? मैं उठा के दूं? जी, आप उठा के दें। ओ हेलो, इधर, इसको उठाना है। चलो जल्दी जल्दी उठाओ, उठाओ। ओके ओके, उठाता हूँ उठाता हूँ। इधर से, इधर से, इधर से। उठाओ, उठाओ बाइक को। सर, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं? आप भूल रहे हैं क्या? मेरे बाबा ने आपके ऑफिस में 20 साल जॉब की है। इसको यहाँ से माइनस करो ना, आता नहीं है तुम्हें समझ? चलो एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, ठीक है? क्या कमी है रिजवान? है? अरे भाई, घर बार उनका अपना है, उसके माँ बाप तुमसे इतना प्यार करते हैं, खुश रखेंगे वो तुम्हें, हथेली का छाला बना के रखेंगे। अरे मैं कुछ कह रही हूँ माही, रिजवान जैसा लड़का लाखों में एक होता है। अगर तेरी उससे शादी हो गई ना तो ऐश करेगी ऐश। क्या हो क्या गया है अम्मी आपको? बस आपके पास इसके अलावा और कोई बात नहीं होती करने के लिए? कुछ और, कुछ नया, किसी और दिन? बस मुझे नहीं करनी शादी वादी, मैं आपको बता चुकी हूँ। और प्लीज आप शादी वादी की रट छोड़ दें अब, बस। आप इनकार कर दें उन्हें। क्या कहा? इनकार कर दूं? अरे इतना अच्छा रिश्ता आया है उस लड़के का, तुम कह रही हो मैं इनकार कर दूं? कहां से ढूंढूंगी मैं फिर इतना अच्छा रिश्ता? और अपना हाल देखा, ये अपना मोटापा देखा तुमने? ठीक है, नहीं करना चाहती शादी ना, तुम ना करो। अरे तुम चाहते ही नहीं हो कि मेरे जीते जी तुम्हारा घर बस जाए। हाँ, मैं क्यों देखूं तुम्हारी खुशी? दरअसल बात यह है कि मेरे नसीब ही ऐसे हैं, मेरे नसीबों में नहीं है। तुम दोनों की खुशियां देखना। अब नहीं कहूंगी तुम्हें शादी का। ओफ मेरी प्यारी इमोशनल क्वीन अम्मी, क्या हो गया है आपको? क्यों परेशान हो रही हैं? आप देखिएगा, मैं इतनी मेहनत करूंगी, इतनी मेहनत करूंगी, दिन रात मेहनत करूंगी और बहुत सारे पैसे जमा करूंगी, जिससे
हम अपने तैमूर का किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। और फिर तैमूर ढूंढेगा ना मेरे लिए अच्छा सा रिश्ता। हाँ, मेरी बहन के लिए तो वाकई में राजा आएगा। हाँ। अम्मी प्लीज आप मुझे मोटी मत कहा करें। आपको याद है बाबा क्या कहते थे? आई एम द बेस्ट। मेरी शहजादी तू सबसे बेस्ट है। क्या हुआ? पहले कभी कोई लड़की नहीं देखी क्या? लड़की? चलो यहाँ से, चलो यहाँ से निकलो, बहुत काम है मुझे। खाली करो मेरी बाइक। अरे हम कर दें आपका काम, आप ऑर्डर तो कीजिए बस। तुम करोगे? तुम करोगे मेरा काम? हाँ तुम करोगे? तुम जैसे लोग तो अपना काम नहीं कर सकते, मेरा काम करोगे। अरे अपना ना सही, अपने माँ बाप का ही सोच लो, जो तुम जैसे बेकार लोगों को अपने बुढ़ापे का सहारा बना के बैठे। उनको क्या पता कि उनके बुढ़ापे के सहारे इस तरह गली के नुक्कड़ पर बर्बाद हो रहे हैं। आइंदा किसी लड़की से बदतमीजी करने का सोचना भी मत। मैं चाहूँ ना तो तुम दोनों की पुलिस में कंप्लेन करके तुम लोग को अंदर करवा सकती हूँ, लेकिन लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, लास्ट वार्निंग। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। आखिर तुम चाहती क्या? मैं कुछ बिल्कुल चुप। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है माही। बदतमीज तो तुम थी ही, मैं जानता था, लेकिन बस अब तुम जाओ। सर मेरी कंप्लेन किसने की? मेरी कंप्लेन ये मैं आपको बताने का पाबंद नहीं हूँ, समझ गई आप? बस कंपनी को आपकी जरूरत नहीं है, आप जा सकती हैं। सर मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं? आप भूल रहे हैं क्या? मेरे बाबा ने आपके ऑफिस में 20 साल जॉब की है। जी नहीं, मैं नहीं भूल, और मैं भूल भी नहीं सकता, क्योंकि उसी 20 साल काम करवाने की सजा मैं आज तक भुगत रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे नौकरी पे रखा है। बस प्लीज आप तशरीफ ले लो। सर मेरी बात सुने, मैं माही गेट आउट। समझता क्या है वो खुद को? मेरी कंप्लेन की, मुझे जॉब से निकलवा दिया। आने दो इसे, ऐसा हशर करूंगी ना इसका, जिंदगी भर याद रखे। नहीं नहीं, ये कोटेशन गलत है। एक्सक्यूज मी, तुमने मेरी शिकायत की है, वो भी डीजे सर से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, एक तो खुद की गलती, मेरी बाइक को ठोकर तुमने मारी, और शिकायत भी मेरे कर रहे हो। मिस्टर असल, हम चलते हैं। आई थिंक सो इस वक्त आपको इन मोहतरमा का मसला सॉर्ट आउट करना चाहिए। हम फिर मिलेंगे। What's wrong with you? ये सारा तमाशा लगाने का मतलब आखिर चाहती क्या हो? शाह जी, तमाशा मैं लगा रही हूँ या तुमने तमाशा लगाया? हाँ, तुमने मेरी कंप्लेन की है डीजे सर से।
यानी क्या क्या बक के आए उधर। तुमने मुझे जॉब से निकलवा दिया है, लेकिन देखो, मैंने तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं की है। और एक बात बताओ, मैं तुम्हारी शिकायत किसी से करूंगा भी क्यों? देखो, आज एक बात कंफर्म हो गई है, तुम एक सरफरी लड़की हो। यू आर सिक। ओए, आई एम द बेस्ट। हाँ, मेरे बाबा हमेशा मुझे बेस्ट कहते हैं। अच्छा, सॉरी टू से, तुमने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की तुम्हारे बाबा ठीक भी कहते थे या क्या? हाँ, देखो, मैंने तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं किया। तुम सच में एक मेहनती लड़की हो, और शायद तुम्हारे पापा भी ठीक कहते थे। यू आर द बेस्ट। अम्मी, लोगों के लफ्जों की जलन बुखार बन के मुझ पे तारी हो जाती है। तंजिया चेहरों को देख देख के मेरी आंखें जलने लगती। तेरे जैसी नहीं कोई, मोटी तेरे जैसी नहीं कोई। माही, बेटा इतनी जल्दी आ गई आज? डीजे अंकल, आपके ऑफिस में कोई माही नाम की लड़की काम करती है? नहीं करती है, नहीं करती थी, मैंने निकाल दिया उसे नौकरी से। बहुत रिस्पॉन्सिबल और कॉन्फिडेंट लड़की है। अक्सर आते जाते दिखती थी मुझे। उसका कॉन्फिडेंस ही भारी पड़ गया मुझे। पता क्या किया उसने? बाहर 3 लड़कों के साथ बदतमीजी की, उनकी इंसल्ट की। वो तो पहुंच गए शिकायत लेके मेरे पास। मैंने भी खड़े खड़े निकाल दिया उसको। गलत किया। आप अपने वालिद के दोस्त को कह रहे हैं कि उसने गलत किया? हाँ? नो, नॉट एट ऑल अंकल। ना मैं आपको गलत कह रहा हूँ, ना उस लड़की को सही कह रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि वो बेचारी गरीब है। ना जाने किस मजबूरी के तहत वो एक राइडर की जॉब कर रही है। अंकल, आप खुद ही सोचें, हमारे इस माशरे में जितनी लड़कियां जो ये काम कर रही हैं, अंकल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज उसे वापस बुला लें। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप जो उस लड़की की इस कदर वकालत कर रहे हैं, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। बाजी, बाजी यूं आंसू साफ करने से आप मुझसे तो दर्द नहीं छुपा सकती। अम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आपको नौकरी से निकाल दिया है ना? बाजी अब रोए मत, आपको है ना इससे भी अच्छी जॉब मिलेगी। आफ्टर ऑल you're the best। कहाँ बेस्ट हूँ? बिल्कुल भी बेस्ट नहीं हूँ। तभी तो कोई जॉब नहीं मिलती मुझे। सिर्फ इस मोटापे की वजह से मुझे कोई भी जॉब नहीं मिलती। ऐसा नहीं है बाजी, आप देखना आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी।
आपको तो पता है ना, आप मेरी इंस्पिरेशन है। आप हिम्मत नहीं हार सकती बाजी। वाह भाई, मेरा छोटा सा भाई इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा, मुझे तो पता ही नहीं था। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए जी रही हूँ। चाहती हूँ तैमूर मैं बहुत सारे पैसे जमा कर लूं और बहुत जल्द अपने भाई का एक अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज करवा सकूं। जी जी, बिल्कुल कराइएगा, लेकिन अभी आप आंसू साफ करें। आप इस तरह हार नहीं मान सकती बाजी। अब ठीक है। यू आर द बेस्ट। क्या हो गया है? हेलो मिस्टर बेस्ट, कैन आई हेल्प यू? ये तुमसे नहीं होगा। हेलो, कोई ऐसा काम नहीं है जो माही से ना हो, समझे? और हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अपना काम खुद करना आता है मुझे। वैसे दुख तो नहीं हो रहा मुझे यहाँ देख के वापस? जाहिर है तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। डीजे सर को रियलाइज हो गया है कि उनको मुझ जैसी होनहार, मेहनतकश और बेस्ट लड़की नहीं मिल सकती, इसलिए वापस मुझे जॉब पे बुला लिया। ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल गई। देखो, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, मैंने तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं की। अब तुम्हें इस बात पे यकीन करना है नहीं करना, इट्स अप टू यू। कैरी ऑन। अरे माही बेटा, आ गई तुम? मैं ऐसा करती हूँ कि खाना लेके आती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं नहीं अम्मी, भूख नहीं है मुझे। भूख नहीं है? अरे ऐसे कैसे? भूख क्यों नहीं है भला? मैं लेके आती हूँ खाना। अम्मी नहीं है मुझे भूख। अरे खैरियत तो है मेरा बच्चा, खाना क्यों नहीं खाना? और भूख क्यों नहीं है बेटा? ऐसी क्या बात हुई? जरा यहाँ आओ, मौसम खराब है असल में। बेटा तुम्हें तो बुखार है, मैं दवाई ला। अम्मी कुछ नहीं हुआ है मुझे। माही बेटा, माही बेटा, क्या बात है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है बेटा। अम्मी, लोगों के लफ्जों की जलन बुखार बन के मुझ पे तारी हो जाती है। तंजिया चेहरों को देख देख के मेरी आंखें जलने लगती, और आपको लगता है कि ये मौसम के उतार चढ़ाव। अम्मी, अगर मैं भी बाकी लड़कियों की तरह दुबली पतली होती, बिल्कुल मॉडल की तरह, तो मुझे भी अच्छी जॉब मिल जाती ना। एक हैंडसम लड़का मुझे भी पसंद करता और कोई मुझ पे होटिंग नहीं करता और मेरा दिल नहीं दुखता। ये मेरा बेटा, तुम इस तरह क्यों सोचती हो? तुम बहुत स्पेशल लड़की हो। मेरी नजर से देखो, मेरी बच्ची सबसे ज्यादा खूबसूरत है। और रही बात अच्छी नौकरी की, तो मेरा बच्चा, कोई भी काम बुरा नहीं होता।
ये तो हम इंसानों के बनाए हुए कायदे कानून हैं जो हमने अपने फायदे के लिए बनाए हैं। अरे मेरी बच्ची, तुम क्यों दुखी होती हो? पता नहीं अम्मी, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि काश पापा जिंदा होते। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ। अच्छा सुनो माही, वो रिजवान के घर वाले आना चाहते हैं, अगर तुम इजाजत दो तो। अम्मी क्या हो गया है आपको? आपको कहा था ना उन्हें इनकार कर दें, इनकार कर दें उन्हें। अरे इनकार कर दूं तो फिर? तो फिर क्या? फिर कुछ भी नहीं। मुझे नहीं करनी चाहती, मुझे नहीं करनी। आप क्यों नहीं समझती? खुदाया, इस बच्ची के नसीब अच्छे करने रे मालिक। बहुत परेशान है ये। झूठ। तुम भला मुझ जैसी मोटी लड़की से क्यों शादी करोगे? तेरे जैसी नहीं कोई, नहीं मोटी तेरे जैसी नहीं कोई, नहीं। ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल गई। और एक बात बताओ, मैं तुम्हारी शिकायत किसी से करूंगा भी क्यों? कैन आई हेल्प यू? ये तुमसे नहीं होगा। ओह गॉड, क्या मुसीबत है? क्यों उसका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है? क्यों? अरे हेलो, अरे क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? दिखाई नहीं देता? अंधे हो तुम? तो वाकई अंधे हो भाई। अभी कुछ हो जाता तो? कुछ हो जाता तो क्या हो जाता? तो क्या हो जाता? ओए मिस्टर, अरसल नाम है मेरा। व्हाटएवर, जो भी नाम हो तुम्हारा नाम देख के तो मैंने तुम्हें नहीं बचाया। इंसानियत, सिर्फ इंसानियत की खातिर तुम्हें बचाया है मैंने, वरना अभी वो गाड़ी है ना, जोरदार उड़ा के तुम्हें वहां लेके जाती और तुम रोड पे पड़े हुए होते। अच्छा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? बोल देते तो अच्छा था, लेकिन तुम्हारी थैंक्स की जरूरत नहीं है मुझे, समझे? तो क्या मैं ये समझूं कि ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है? तौबा तौबा भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। जाओ, आ जाओ किसी और गाड़ी के नीचे, मुझे इससे क्या। मजा ही आ गया। क्या जायका है मेरी माँ के हाथों में। अच्छा खासा रिश्ता आया था, वो भी हाथों से निकल गया। अरे 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 अरे,
हंस लो, खूब जी भर के हंस लो। जब सारी जिंदगी बाप के घर में बैठना पड़ेगा ना, तब पता चलेगा क्या खोया और क्या पाया। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप है ना देख लीजिएगा, माही बाजी से शादी करने के लिए ना कोई शहजादा ही आएगा। अरे बुद्धू, ये हकीकत है, ये असल जिंदगी है। ये कोई ख्वाबी कहानी थोड़ी है परियों वाली, जिसमें शहजादा कोई ब्याहने आएगा तुम्हारी बहन को, और वो भी इस हुलिये में, इस हुलिये में। देखो अब चाहे जो हो जाए अम्मी, तैमूर बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपकी माही के लिए ना कोई शहजादा ही आएगा। ये कौन आ गया? उठ देख के आओ। जी आ रही हूँ। आंटी, मेरा नाम अरशद है। तो हम क्या करें? डीजे सर से मेरी शिकायत करके भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, जो मेरे घर मुंह उठा के आ गए। ये गलत बात है बेटा। सच तो ये है कि अरसल ने कभी तुम्हारी कोई शिकायत मुझसे नहीं की। बहन, हमारा यहाँ आ जाने का मकसद ये है कि मैं अरसल के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया। कि क्या मजाक है? मजाक नहीं है, सच है। झूठ। तुम भला मुझ जैसी मोटी लड़की से क्यों शादी करोगे? इसका तो मतलब यही हुआ कि तंग करने आए हो। अरे माही, उनकी बात तो सुनने दो मुझे बेटा। माही, तुम्हें किसने कहा है कि मोटी लड़की से कोई शादी नहीं करता? मैं करूंगा शादी। बस अम्मी, अब ये सारी बातें मुझे टॉर्चर कर रही हैं और बस अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। बहन, मैं चाहता हूँ आप पहले एक बार हमारी बात पूरी तरह सुन लें। बात दरअसल ये है कि अरसल मेरे बेस्ट फ्रेंड का बेटा है। बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका में सेटल था, फिर इसके वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो अब वापस पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में छोटा मोटा कारोबार है, और समझे इसका बड़ा मैं ही हूं। सब ड्रामा है। बेटा, आपको ये ड्रामा क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं एक मोटी लड़की हूँ, कोई खूबसूरत लड़की नहीं हूँ। जिसके घर में रिश्ते वाले उसका रिश्ता लेके बैठे। आप देखिएगा, आखिर में ये दिल तोड़ेंगे। माफ कीजिएगा बेटा, दरअसल माही अपने वालिद की वफात के बाद बिल्कुल अकेली हो गई है। मेरी और उसके भाई की जिम्मेदारी सारी उसके कांधों पे आ पड़ी। ये सारी खुशियां हम पे कुर्बान कर दी उसने। आंटी, मैं माही से शादी करके उसका दर्द, उसका बोझ बांटना चाहता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं माही को बहुत खुश रखूंगा। आंटी, अगर आप इजाजत दे तो मैं माही से एक बार जाके बात कर लूं। मेरी मर्जी ये है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तेरे जैसी नहीं कोई, नहीं मोटी तेरे जैसी नहीं कोई, नहीं।
क्या ड्रामेबाजी है ये? मैं जानती हूँ तुम किस प्लान के तहत हमारे घर में घुसे हो। मुझसे बदला लेना चाहते हो, है ना? यही बात है ना? हाँ, मैं तुम्हारे घर में प्लान के थ्रू आया हूँ, लेकिन शादी के। अब मजे की बात बताऊं, तुम्हारी अम्मी मान गई है रिश्ते के लिए। ओ हेलो मिस्टर, मेरी इजाजत के बगैर ये शादी नहीं हो सकती, समझे? अच्छा, तो क्या है आपकी मर्जी, बताइए। मेरी मर्जी ये है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और अब तुम यहाँ से जा सकते हो। डीजे सर अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने भाई तैमूर का इलाज करवाना। उससे जरूरी मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। माही, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और हम दोनों मिलकर तुम्हारे भाई तैमूर का इलाज करवाएंगे। ओह रियली? मैं जानती हूँ तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने आए हो। What? भाई, भला मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊं? माही, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और हम दोनों मिलकर एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेंगे। माही, I love you. लव? और वो भी मुझसे? मत करो ऐसी बातें। मेरे बाबा के जाने के बाद मेरे कानों ने अपने लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं सुने। इसलिए प्लीज मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। चले जाओ यहाँ से। भाई, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कहते हैं। यू आर द बेस्ट। माही, मेरी हमसफर बन जाओ प्लीज। हाँ बोल दो। सोच लो, इस मोटापे के साथ मुझे कबूल कर लोगे? हाँ? एक बात कहूँ तो तुम मानोगे? भाई गाड़ी भी है, देख के यार। भाई कैसी आराम से कराओ। ये क्या भाई? भाई गिर जाएगी। भाई हाथ देखो वापस। भाई